नमस्कार दोस्तों, आर्यन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना राम। आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा जिससे बहुत ज़्यादा नर्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है रास, जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या बोलते हैं? रास। रास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है जो अपनी बॉडी में लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में काम करता है। ये तो क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। जब अपनी बॉडी के अंदर कभी जैसे एक्सीडेंट हो गया, हेमरेज हो गया, क्या है? हेमरेज हुआ, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिया कंडीशन हुई, क्या हुई? हाइपोवोलेमिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जब हाइपोवोलेमिया हुआ तो सोडियम की कमी होगी, इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया होगा तो क्या होगा? पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम को बोलेंगे हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस कब होती है? जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम का लॉस होता है, जैसे हेमरेज वगैरह हो जाता है तब, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होता है? ये सिस्टम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? जब बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस होगा तो किडनी, हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन होता है जिसका नाम है किडनी। क्या होता है? किडनी। तो क्या होगा? किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। क्या होगी? किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होगी। जब किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई कम होती है तो किडनी के अंदर क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो उसको बोलते हैं अपन रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन। और ये हार्मोन किससे सीक्रेट होता है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जेजी सेल्स होती है जिसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलेंगे उसको? जेजी सेल्स। किडनी के अंदर क्या होता है? जेजी सेल्स होती है, उससे हार्मोन सीक्रेट होता है। दोस्तों क्या होगी? किडनी के अंदर क्या होता है? जेजी सेल्स होती है, जेजी सेल्स, जो किसका सीक्रेशन करती है? रेनिन का। किसका सीक्रेशन करेगी है? रेनिन का सीक्रेशन करेगी, ठीक है। एक अपना होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर क्या करेगा? लीवर से एंजियोटेंसिनोजिन का सीक्रेशन होता है। इसका एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है। ये होता है अपना लंग्स। लंग्स से क्या होता है? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं इसको, इसका सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या होगा? जब अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड में रेनिन का सीक्रेशन होता है, जब रेनिन ब्लड में आता है तो रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। किसमें करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। then angiotensin first ACE इनहिबिटर द्वारा, कौन से एंजाइम द्वारा? सॉरी ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा क्या होगा? ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या कर रहा है? इसके दो कलर होते हैं। एक डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को कवर करता है, ब्लड वेसल्स को क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स का वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड का क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी पार्ट को अपन सकरा कर देंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट करना ब्लड वेसल्स को, जब सकरा करने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर तब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता है तब ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन होता है, ठीक है, इसका सीक्रेशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मतलब होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना और पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराना, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराना, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम का
तो ये क्या करता है, लूप ऑफ हेनले के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लूप ऑफ हेनले के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा वो क्या होता है, ये सोडियम का रिटेंशन और वाटर का रिटेंशन, सोडियम का एब्जॉर्प्शन, वाटर का रिटेंशन होगा। जब रिटेंशन होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया वाला तो हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपर कैलियम वाला था वो हाइपो में चला जाएगा, और सोडियम की कमी होने की हाइपोनेट्रीमिया को क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। एक बार दोबारा से समझते हैं क्या होता है। इसमें तीन ऑर्गन वर्क करते हैं। एक किडनी क्या करता है, किडनी के अंदर जो जेली सेल्स होती है वो रेनिन का सिक्रेशन करवाती है। लीवर के अंदर, लीवर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, एंजियोटेंसिन होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर क्या बनाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाएगा। देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसीई इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। जो एसीई इनहिबिटर होता है लंग्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, देन एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, दो वे में वर्क करता है। एक तो डायरेक्ट वैसोकंस्ट्रिक्शन करा देगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कराएगा। क्या करवाएगा, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कराएगा। जब एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होगा अपनी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराना, वाटर का रिटेंशन कराना, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराना। तो बॉडी के अंदर से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया की हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। अब आप लोगों ने सुना होगा ब्लड प्रेशर की टैबलेट आती है, उसका नाम जैसे रेनिट्रिल करके आती है, रेनिट्रिल, जो टैबलेट का भी ट्रिल लगा होता है पीछे। ये टैबलेट की जो होती है एसी इनहिबिटर टैबलेट, कौन सी होती है, एसी इनहिबिटर टैबलेट। ठीक है, ये यहां वर्क करती है, एसी इनहिबिटर, मतलब इसको इनहिबिट करेगी, इसको एसी को। तो क्या करते हैं, जब पेशेंट में देते हैं उस टैबलेट को तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो वैसोकंस्ट्रिक्शन या एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट करता है, इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देती है। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।